हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा हो चुकी है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 67। और गीता का सार है इस अध्याय का नाम, या फिर इस अध्याय को हम लोग जो है सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। इस अध्याय को सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। आज हम देखेंगे इसका श्लोक नंबर 67। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामिवाम्भसि। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मौका दिया जा रहा है, आप लोग भी गाइए। हरे कृष्ण गाइए। इन्द्रियाणां हि चरतां चरतां यन्मनो तदस्य विधीयते हरति तदस्य प्रज्ञां हरति इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदसंहरति प्रज्ञावायु वायुर्नावमिवाम्भसि। आधा बोल ना। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य जय गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान जी की सेवा में ना लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने का यही सरल और सही विधि है। यही चीज हमने पढ़ी ना अभी भागवत महापुराण के एक श्लोक में भी। स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, तभी शुद्ध होगा, तभी बेनिफिट है। मन लगा तन नहीं लगा तो फिर नहीं होता काम। उसके लिए तो कहावत भी है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। है ना, बंदा तीर मारा, ऐसे करके तीर मारा तो तीर तो गलती लगेगा। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और तन के साथ मन का लगना बहुत जरूरी है। तन लग गया मन नहीं लगा तो फायदा नहीं, मन लगा तन नहीं लगा तो फायदा नहीं। जोन सी क्रिया कर रही हो, क्योंकि मन कह रहा है कि हाँ हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो तुलसी माता को जल डाल रहे हैं, जल जो है वो गमले में ना जाकर बाहर जा रहा है। आप ऐसे देख रहे हो, तो क्रिया तो हो रही है, लेकिन मन कहाँ पे है? मन जो है तुलसी को जल डाल रहा हूँ, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा। तन का गमला कहाँ पे है? गमले बाहर पानी आ रहा है, गमला इधर है, पानी बाहर दे रहे हैं, ऐसे करके तो कहाँ से फर्क फायदा होगा? ठीक है। और हाँ, हमारी क्रियाएं काम कर रही हैं, हम तुलसी माता को जल दे रहे हैं, लेकिन मन ही नहीं लगा हुआ उसके अंदर, तो फायदा नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई तन को भी लगाओ और मन को भी लगाओ, दोनों को लगाना है। समस्त इंद्रियां भगवान जी की सेवा में लगने मात्र से ही शुद्ध होती हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। समस्त प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाता है मनुष्य जब उसकी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगती हैं, लगने मात्र से शुद्ध हो जाती हैं। यही चीज हमने सुबह भी पढ़ी भागवतम महापुराण की कक्षा में, यही चीज वापिस से हम पढ़ रहे हैं आज भगवत गीता के इस श्लोक में भी सेम चीज आ रही है। उदाहरण किसके दिया जा रहा है? अम्बरीश महाराज का, कि अम्बरीश महाराज की तरह सारी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा दो। ठीक है, सारी की सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दो। तो जो वो है हमारे, क्या बोलते हैं आपके अम्बरीश महाराज, वो क्या करते थे? समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। महाराज अम्बरीश हमेशा अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान करने में लगाते थे, अपने शब्दों को भगवान जी का गुणगान करने में लगाते थे, अपने हाथों से भगवान जी का मंदिर झाड़ना बुराना सफाई करने में लगाना, अपने कानों को कृष्ण की कथा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहते थे, अपनी आंखों से कृष्ण भगवान जी के अर्च विग्रह का दर्शन करते थे, कृष्ण के मंदिर और कृष्ण के स्थानों जैसे कि मथुरा हो गया, वृंदावन धाम हो गया, उनको देखने यानी कि यात्रा में जाते थे, भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, उसमें लगाते थे। अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में लगाते थे,
अपनी नासिका को भगवान जी की चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी का पत्ता सूंघने में लगाते थे, जीभ को भगवान जी का प्रसाद चखने में लगाते थे, पैरों का इस्तेमाल भगवान जी के पवित्र मंदिरों में जाने के लिए लगाते थे, सिर का इस्तेमाल करते थे भगवान जी के सामने झुकने के लिए, अपनी समस्त इच्छाओं को चौबीसों घंटे भगवान जी की सेवा में लगाते थे वो। तो इसीलिए अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो कुछ भी नहीं चाहा। लिखा है ना यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, यदि इनमें से एक भी इंद्रिय अगर अपनी तृप्ति में लगती है तो वो दिव्य प्रगति पथ पर विपथ कर सकती है, यानी कि आपको रास्ते से भटका सकती है। अगर आपने भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की बजाय अपनी किसी एक भी इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचा या करने की कोशिश की, प्रयास किया, या आप कर रहे हो किसी एक इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए, तो जो दिव्य पथ है, भक्ति का मार्ग है, उससे आप डगमगा जाओगे, भटक जाओगे। ये मार्ग सीधा रास्ता भगवान के चरणों की तरफ जा रहा है, उससे फिर आप भटक जाओगे। इंद्री सीधी सीधी चल रही थी, वो क्या है, अरे हाँ उस रेडी के ऊपर कुछ खाने के लिए मिल रहा है, टिक्की समोसे तेरे, चलो वहां, यहाँ जाने के बजाय इंद्री यहाँ चली गई, तो पथ से भटक गया, मार्ग से जीवात्मा भटक गया। तो ये चीज हमको देखो प्रैक्टिकली कितनी बात है आसान सी, मतलब जो हमको समझाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अम्बरीश महाराज जी का यहाँ पर हमें उदाहरण दे रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जी की तरह देखो, बनो, उनकी तरह सीखो, उनके चरित्र से सीखो कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अब तीन बातें बताई जा रही हैं कि किसी भी चीज, जिस प्रकार पानी की तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ तीन चीजें आई, अगर किसी एक भी चीज किसी एक इंद्रिय के ऊपर मन आपका ध्यान देना शुरू कर देगा, काश मैं उस इंद्रियों को ऐसे करके इस्तेमाल कर लूं, भोग कर लूं इस इंद्रियों से, है ना, अगर ये चीज शुरू होगी तो बुद्धि गई काम से। तो इसलिए यहाँ पर एक एनालॉजी, एक सुंदर उपमा के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। और भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे एक नाव नाव पानी में अगर तैर रही होती है तो प्रचंड वायु उसको दूर बहाकर ले जाती है, भले ही उस पे चप्पू चलाने वाला नाविक हो, लेकिन हवा का वेग इतना तेज है कि वो बहाकर उसको दूर ले जाती है। इसीलिए जब प्रतिकूल वायु बहती है तो नाव यहाँ वहां हो जाती है। एक्चुअली डामाडोल भले ही चप्पू चलाने वाला नाविक कितना ही चप्पू मार ले, लेकिन संभाल नहीं पाएगा नाव को। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जिसका मन इंद्रियों में लगा हुआ कि मैं इस इंद्रियों से ऐसा भोग कर लूंगा, उस इंद्रियों से ऐसा भोग कर लूंगा, जीभ से समोसे खाऊंगा, नाक से मैं दूसरी खुशबू लूंगा मीट मीट मूट की, है ना, पैरों का इस्तेमाल मैं कहीं पे गंदी जगह पे जाने में लगा दूंगा, तो ऐसे भोग कर लूं वैसे भोग कर लूं तो फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उस वक्त बुद्धि पे जितना मर्जी प्रयास कर ले, चप्पू मार ले मार ले मार ले, चप्पू मारता रहे तो गलत है गलत है गलत है, फिर भी मन बहकर चला ही जाता है वहां जहां उसे नहीं जाना चाहिए, उस जगह के ऊपर। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें ये करना है, ठीक है जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जय कृष्ण जय पवित्र भगवान की जय, श्रीमद् जय भगवत गीता जय यथारूप की जय, आज जय के आनंद जय की जय, आप सभी जय भक्तजनों जय की जय। हरे की कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम, हरे हरे राम हरे।